बिजनेस की जो बुरी हालत इन 5-7 सालों में हुई है ना, 50 सालों में ऐसा हमने देखने को नहीं मिला। सपना देखना हर आदमी को अधिकार है, ये समझे। तो ये जो आप बोल रहे ना मुकाबला बोलो, ये तो हाथी चींटी के है, मतलब नहीं समझे। इसमें कोई मुद्दे नहीं आएगा, बीजेपी आएगा 2024 में आएगा, फुल बहुमत से आएगा। कह रहे हैं कि लड़ाई केजरीवाल और बीजेपी की हो ही नहीं सकती, ठीक है, हाथी और चींटी वाली बात है। आप कैसे देख रहे हैं कि हाथी को चींटी ही मारती है, ये बात भी पक्की है, चींटी ही मारती है। और कोई जब अहंकार हो जाता है ना बंदे को, तो फिर उसका अहंकार ही उसको मारता है। केजरीवाल तो जनता को बेवकूफ़, अभी आप पंजाब में वापस चुनाव करा लो, वापस वहाँ पे कांग्रेस आ जाएगा। अभी ये बोल के आया था केजरीवाल, हम हर महिला को 18 वर्ष के हर 1-1 हज़ार रुपया देंगे। कितने आदमी को खाता में 1 हज़ार रुपया पहुँच गया। पहले जब बीजेपी आई थी तो पहले भी इन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए थे, 14 साल के बाद आई थी। और आने वाले टाइम में अब हमें लगता है कि 30 साल भी दोबारा एक बार गिर गई ना तो वापसी नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। आगामी गुजरात चुनाव को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात जा पहुंचे। 2 दिन के गुजरात दिवसीय जो 2 दिन का दौरा है उसमें कई तरह के चुनावी वादे किए जाएंगे, कुछ अपनी और पार्टी की ओर खींचने की कोशिश की जाएगी। पिछले 27 सालों से गुजरात के अंदर बीजेपी का कब्जा है, वहीं आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि गुजरात के अंदर वो अपनी पैर जमा सके, अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। वहीं दावा खुद केजरीवाल सरकार कर रहे हैं कि पंजाब को जीतने के बाद अब वो गुजरात जीतने वाले हैं। लेकिन जनता क्या कहती है? आपस में टकराव चल रहा है बीजेपी पार्टी और आपका कि फ्री का जो राशन है, जो स्कीम लेकर आए हैं, उससे हमारी आर्थिक जो कमजोरी है वो आती जा रही है। लगातार पीएम मोदी केजरीवाल पर हावी रहते हैं, वहीं केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे तमाम लोगों से बात कर लेते हैं कि वो किसको कैसे देख रहे हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मंजय कुमार मंडल। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी लगातार टकराव दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई भी तमाम मुद्दे हम देख लें। और इसी बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि 2024 में आप वर्सेस बीजेपी होगी। अब देखो बात क्या है, आम आदमी या पार्टी या बीजेपी को जो बात करें तो ये तो एक हाथी या चींटी की लड़ाई हो रहा है, नहीं समझे। अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी 2 जगह सरकार है, उसकी सांसद वो है ही नहीं आपको बिल्कुल। वो किससे समझौता करके 2024 के पीएम की सपना देख रहे हैं। तो सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, सपना देखने में कोई पैसा लगता नहीं, सपना देखना हर आदमी को अधिकार है, नहीं समझे। तो ये जो आप बोल रहे ना मुकाबला बोलो, ये तो हाथी चींटी के है, मतलब नहीं समझे। इसमें कोई मुद्दे नहीं आएगा, बीजेपी आएगा 2024 में आएगा, फुल बहुमत से आएगा, आप देखते जाना। बीजेपी आएगा पूर्ण बहुमत से आएगा, सही आएगा। आपने देखे थे नोटबंदी के बाद भी, नोटबंदी हुए थे, सरकार ने ये कर दी वो कर दी। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें भी एक राज्य सिर्फ आम आदमी पार्टी पंजाब से जीता जहाँ पे कांग्रेस था, दिल्ली में भी जीता जहाँ पे कांग्रेस था। तो 4 जगह बीजेपी की सरकार आया। तो इसके लिए आप देख लो, जनता इतने मोदी को मानते हैं, सब कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे से सुरक्षा दे रहे हैं, सब कुछ। इससे अलावा और क्या चाहिए हमारी ज़िंदगी में। और बात रहा, खुश हैं कि नाराजगी जता रहे हैं कि बीजेपी आ जाती है इसलिए भैया बीजेपी, या वाकई में काम? बिल्कुल खुश हूँ भाई, कमाऊंगा तभी खाऊंगा ना, अब नहीं काम करूंगा तो खाऊंगा कहाँ से। हम खुश हैं, सुरक्षा तो अच्छा मिल रहा है ना, कम से कम सुरक्षा है, सब कुछ है, सब कुछ हर चीज़ से भरपूर है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो सरकार को काम करने चाहिए, बेरोजगारी महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है, पीछे पड़ गए केजरीवाल। देखो महंगाई क्या है, जो अभी आपको पता है, जब डॉलर बढ़ता है रुपया गिरते हैं नीचे। महंगाई अभी पता है हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे सिर्फ इंडिया में महंगाई हो तो मैं माने चीज़ की, हर जगह महंगाई है। तो अब सब चीज़ को भी देखो ना, सिर्फ हम मानते इंडिया में अगर महंगाई है तो उस चीज़ के लिए बोलते हैं हाँ भाई हमारी सरकार ने बहुत महंगा कर रखा है। सर, ये कह रहे हैं कि लड़ाई केजरीवाल और बीजेपी की हो ही नहीं सकती, ठीक है, हाथी और चींटी वाली बात है। आप कैसे देख रहे हैं कि मुकाबला दोनों में हो पाएगा? हाथी को चींटी ही मारती है, ये बात भी पक्की है, चींटी ही मारती है। और कोई जब अहंकार हो जाता है ना बंदे को, तो फिर उसका अहंकार ही उसको मारता है। ये पंजाब में भी उन्होंने ये बोला था, दिल्ली में पूरी अपनी जितनी उनकी कैबिनेट थी पूरी यहाँ लाकर बिठा दी। जब दिल्ली के चुनाव हुए पूरी कैबिनेट पूरा जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं बन पाया। अब गुजरात के अंदर भी वही होगा। मैं अभी गुजरात का रिसेंटली मैं होकर आया हूँ, मैं 3 दिन पहले गुजरात में था। का माहौल भाप कर रहा है कि क्या पहले मैं गुजरात में था, जो माहौल मेरे को वहाँ नजर आया, ट्रेन में मैंने कई लोगों से पूछा, आम जनता से मैंने बहुत लोगों से पूछा, जो वहाँ का माहौल है ना, अंदर से लोग जो वो सारे इस समय केजरीवाल के साथ हैं। कुछ लोग जो अंधभक्त हम जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस समय मुझे ये जो लग रहा है, कभी ऐसा ना हो जाए जैसे पंजाब के अंदर माहौल बना ना, सीटों का सिस्टम हुआ, कभी इस तरह का ना हो जाए, ऐसा माहौल इस समय वहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात में 27 सालों से बीजेपी का कब्जा है, अच्छी पकड़ है वहाँ पे, तो मुश्किल नहीं है आम आदमी पार्टी की? को ऐसा होता है, पकड़ तब तक होती है, आप किसी को बेवकूफ़ कब तक बना सकते हो। उनके पास विकल्प नहीं था, कांग्रेस थी लेकिन कांग्रेस का विकल्प पूरा तरीके से नहीं था। जो अब उनको विकल्प मिला है, जो उन्होंने देखा है कुछ लोग, क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जो वहाँ पर पूरे इंडिया से लोग आते हैं।
उनको सब कुछ पता है यहाँ पर क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, तो उनको सब कुछ उसी हिसाब से उन्होंने स्कूलों को देखा, उन्होंने सब चीज़ों को देखा, तो उसको उस हिसाब से माहौल बना। अब वहाँ पर जो माहौल मैं देख कर आया हूँ अपनी आँख से, वो माहौल उस समय इस समय बहुत बढ़िया है। जो आने वाला मुझे लगता है जो समय है वो सर बीजेपी के गढ़ में आपका माहौल बता रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं जो आप पार्टी है वो कहीं ना कहीं तो जीत हासिल कर पाएगी। अपने सरदार साहब ने बताए हैं जो कब तक मतलब बेवकूफ़ बनाते रहो जनता को, तो बेवकूफ़ तक हाथी को चींटी ही मारती है। तो केजरीवाल तो जनता को बेवकूफ़, अभी आप पंजाब में वापस चुनाव करा लो, वापस वहाँ पे कांग्रेस आ जाएगा। अभी ये बोल के आया था केजरीवाल, हम हर महिला को 18 वर्ष के हर 1,000 रुपया देंगे। कितने आदमी को खाता में 1,000 रुपया पहुँच गया। दिल्ली के अंदर बोले थे 200 जो यूनिट होगा उसकी बिजली फ्री रहेगा, हमने उस दिन बीच मीडिया में दिखाया 196 यूनिट, मेरे को 600 रुपया बिल आया। तो भाई बात वही होगी ना फिर। तो हमारे ये कहना मतलब मोदी ने 15 साल वहाँ काम किया था गुजरात में, उसके बाद पीएम के दावेदार बने थे। ये जीता जाता सबूत सबको बहुत बढ़िया काम किए थे। जबकि गुजरात में 2 बार बाढ़ आया था, भूकंप होने इतनी नुकसान होने के बाद भी गुजरात को अच्छे पैदान पर लगा रखा था उसने, उसके बाद बनाया पीएम की सपना देखे। अब केजरीवाल यहाँ पे मतलब हुआ ने दिल्ली में अच्छे से काम करते, अच्छे विकास करते, उसके बाद तो आप कुछ देखो जनता की भी दिखाओगे ना, हमने इसने ये काम किए जो हम इससे आगे बढ़ना पीएम बनेंगे। फ्री का लालच दे दे के सिर्फ सत्ता तक पहुंचना मकसद आम आदमी पार्टी का? ये फ्री का लालच नहीं है, हम उसको बोलते हैं फ्री का लालच। बाहरले देशों के अंदर, बाहर की जितनी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वहाँ पर उनको उनके पैसे का अगर वापस करते हैं तो इसे फ्री नहीं बोला जाता। वो बढ़िया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पुल बना, उसके अंदर उनसे उन्होंने 200 करोड़ रुपये बचा लिए, वो 200 करोड़ खुद खा जाएं फिर तो ठीक है। अगर उसको जनता में बांट दें वो फ्री की रेवड़ी हो जाती है, वो तो फिर रेवड़ी उसका। देखो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ खुद तो उन्होंने कुछ किया नहीं 27 साल तक, अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। वो अंदर से अब जनता समझ चुकी है कि अब इनका ज़्यादा सिस्टम चलेगा नहीं। ये ऐसा होता है जो रेत का पहाड़ होता है ना, बनता भी जल्दी है और उखड़ता भी जल्दी है। जब उखड़ जाता है फिर दोबारा आता नहीं है। पहले जब बीजेपी आई थी तो पहले भी इन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए थे, 14 साल के बाद आई थी। और आने वाले टाइम में अब हमें लगता है कि 30 साल भी दोबारा एक बार गिर गई ना तो वापसी नहीं आएगी। लेकिन पीएम चेहरा जो लोकप्रियता में सबसे ऊपर है उसको टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है। अभी के जो माहौल हम देख रहे हैं, तो केजरीवाल कहाँ स्टैंड करते हैं उनको? देखो ऐसा है, खाली बातें करना, अपने आप को दबंग दिखाना, वो खाली उससे पीएम का चेहरा नहीं होता है। असलियत जितनी अगर रिपोर्ट्स देखोगे ना आप, रिपोर्ट्स के हिसाब से हम मीडिया को छोड़ दो, गोदी मीडिया बहुत कुछ दिखा रही है हमारे को। गोदी मीडिया दिखा रही है कि हम पता नहीं नंबर 1 हो गए, लेकिन हम ज़मीन पे चल रहे हैं। मैं बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस की जो बुरी हालत इन 5-7 सालों में हुई है ना, 50 सालों में ऐसा हमने देखने को नहीं मिला। लोग भूखे मर रहे हैं समय, ये कहने की बातें हैं खाली। ये सिर्फ दबंगी दिखाई जा रही है, दबंगी बनाई जा रही है एक मीडिया के थ्रू से या उससे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार की जो गति है, जो रेस है वो बढ़ गई है। डबल इंजन सरकार, पहले की सरकारें थी काम लटका रहता था, काम नहीं होता था, सिर्फ परिवारवाद पलता था। तो अभी भी क्या हो रहा है? डबल इंजन की सरकार जहाँ पर भी है, यूपी में ले लो, जहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ काम कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ मीडिया दिखा रही है। मीडिया ही माहौल बना रही है कि हाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर जाकर कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ झूठ का फैलावा है और कुछ नहीं है। और पैसे का इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो चुका है इनके पास, वो पैसा अब उल्टे सीधे जगह पर लगाकर इसको सिर्फ दिखावे के अंदर लगाया जा रहा है और कुछ नहीं है। गुब्बारा फुलाकर मोटा बड़ा किया जा रहा है, उसके अंदर जब पिन लगेगा तो बड़ा होगा। आम आदमी पार्टी तो घोटालेबाज है, क्लासरूम घोटाला कर दिया, शराब का घोटाला, कितने घोटाले के आरोप उस पर है। ऐसा इनके बाद चलो मान लिया आप कह रहे हो आरोप, आपके कहने से, मेरे कहने से नहीं है। अब यहाँ तो सरकार कह रही है। मेरी बात सुनो ना, अगर ये यहाँ आप शराब की बात कर रहे हो, यहाँ तो मान लीजिए आप, मैंने कह रहा हूँ 2% 5% का घोटाला हुआ होगा, मैं मान लेता हूँ। वहाँ तो गुजरात में शराब बंदी है, शराब बंदी के बाद शराब बिक रही है, वहाँ लोग मर रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करता है। कल एक बंदा वहाँ, मैं परसों वहीं था, एक बंदा शराब पी कर वहाँ घूम रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं शराब, कह रहा सब हर जगह शराब मिलती है और ओपन नहीं मिलती है। यहाँ पर जो शराब मिलती है सरकार के पास जाता है, वहाँ तो सरकार जब वैसे तो बंद है तो वहाँ से कुछ पैसे कुछ उनको सरकार के पास कुछ नहीं जाता। सिर्फ माफिया खा रहे हैं वहाँ के, और जहरीली शराब बिकती है, उसको क्या हाल है? उसको कोई हल निकल रहा है?